ओम शांति। सभी का स्वागत है। भृकुटी सिंहासन पर चमकता हुआ प्रकाश। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी, मन बुद्धि संस्कार की मालिक, मास्टर सर्वशक्तिवान, बाप दादा का आवाहन करती हूँ। प्यारे मीठे बाबा, आ जाओ। प्यारी प्यारी मीठी मीठी मुरली सुनाता हूँ। ऐसी मीठी मुरली जब पूरा दिन हम उसमें मगन रहे, बाह्य मुक्ता से दूर, अंतर्मुक्ता की गुफा में आपके साथ मुरली की धुन में मगन हो जाओ। बाबा का हाथ सर पर अनुभव करते हैं और सुनते हैं बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य। आज मुरली शुरू करेंगे 15 फरवरी 2000। कल हमने 18 जनवरी की मुरली कंप्लीट कर ली थी। मन को स्वच्छ, बुद्धि को क्लियर रख, डबल लाइट फरिश्ते स्थिति का अनुभव करो। मन को स्वच्छ, बुद्धि को क्लियर रख, डबल लाइट फरिश्ते स्थिति का अनुभव करो। आज बाप दादा अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। स्वराज्य ब्राह्मण जीवन का जन्म सिद्ध अधिकार है। बाप दादा ने हर एक ब्राह्मण को स्वराज्य के तख्त नशीन बना दिया है। स्वराज्य का अधिकार जन्मते ही हर एक ब्राह्मण आत्मा को प्राप्त है। जितना स्वराज्य स्थित बनते हो, उतना ही अपने में लाइट और माइट का अनुभव करते हो। तो बाप दादा आज बाबा किसके ऊपर बात कर रहे हैं? स्वराज्य के ऊपर। किसको देख रहे हैं? स्वराज्य अधिकारी बच्चों को। और जितना हम स्वराज्य में स्थित होते हैं, उतना लाइट और माइट अनुभव करते हैं। क्यों? क्या हो जाता है स्वराज्य में स्थित होने से? लाइट और माइट कैसे आ जाती है हमने? ओम शांति दीदी। हम्म। क्योंकि देखिए हम सत्य स्वरूप में रहते हैं तो ओरिजिनल रूप में आते हैं। ओरिजिनल तो हमारा ओरिजिनल स्वरूप रहता है तो लाइट नाइट ही तो है। हम्म। राइट। माइट का अनुभव क्यों करते हैं? क्योंकि बाबा से कनेक्शन हो जाता है हमारा। जैसे ही आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हैं तो हमारा तार जुड़ जाती है जैसे। तो माइट का भी अनुभव होता है, तो आत्मा तो लाइट है ही। और वैसे भी जैसे ही हम आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं तो हमारा ऑरा बढ़ जाता है कि अपने को देखते हैं, अपने से हम हमेशा दूर रहे। जहाँ हमारा नजर जाती है वहाँ हमारी ऊर्जा जाती है। तो हमारी नजर कहाँ गई? स्वयं पर। तो ऊर्जा भी वहां पर एकत्रित हो गई। तो बाप दादा आज हर एक बच्चे के मस्तक पर लाइट का ताज देख रहे हैं। जितनी अपने में माइट धारण की है, उतना ही नंबरवार लाइट का ताज चमकता है। तो बाप दादा ने सभी बच्चों को विजुलाइज करते जाओ साथ साथ। कौन सा ताज देखा? लाइट का ताज देख रहे हैं। और लाइट का ताज किस आधार पर है? माइट के आधार। बाप दादा ने सभी बच्चों को सर्व शक्तियां अधिकार में दी हैं। हर एक मास्टर सर्वशक्तिवान है, परंतु धारण करने में नंबरवार
बन गए। बाप दादा ने देखा ये सर्व शक्तियों की नॉलेज भी सब में है, धारणा भी है, लेकिन एक बात का अंतर पड़ जाता है। कोई भी ब्राह्मण आत्मा से पूछो, हर एक शक्ति का वर्णन भी बहुत अच्छा करेंगे, प्राप्ति का वर्णन भी बहुत अच्छा करेंगे, परंतु अंतर यह है कि समय पर जिस शक्ति की आवश्यकता है उस समय वह शक्ति कार्य में नहीं लगा सकते। शक्ति का अर्थ क्या है यहाँ पर? जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो का मतलब क्या है? हम्म शक्तियों को विभाजन किस आधार पर किया गया है? ओम शांति दीदी। हम्म जैसे कि हम शक्ति तो हमें सहन करने की है, कोई बात होती है तो क्या होता है कि हम उस टाइम उस शक्ति का प्रयोग न करके या तो हम अन्य शक्ति का प्रयोग कर लेते हैं, जैसे सामना करने नहीं का। नहीं, यहाँ बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा ने कहा जिस समय जिस शक्ति की वह शक्ति कार्य में नहीं लगा सकते। हाँ, जैसे आपने बोला ठीक है बताइए, सहन करने की जरूरत है लेकिन सहन ना करके हमने सपोज सामना कर लिया, यही ना? सामना, हाँ जी। या फिर हम यूज ही नहीं करते हैं, मतलब हमारे को इमर्जी नहीं आ रही होती कोई भी शक्ति, तो हम उस स्थिति का को उसको मतलब बराबर की करने लग जाते हैं। यहाँ जैसे वही बात होगी कि सामना करते हैं, समाते नहीं है, तो फिर बाद में पछताते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमें तो ऐसा करना चाहिए था, तो शायद हम ये परिस्थिति सॉल्व हो जाती। तो वही पापा कह रहे हैं कि उस समय उसको धारण नहीं करते हैं, हम बाद में करते हैं, तो फिर वही नंबर वार पड़ जाते हैं हम उस स्थिति का, मतलब उस हम्म शक्तियों का हम उस टाइम में धारण नहीं करते हैं। ओम शांति। दीदी सही तो परख शक्ति नहीं है कि कौन सी शक्ति की आवश्यकता है, मतलब सिचुएशन को परख ही नहीं पाए कि इस सिचुएशन में इस शक्ति की आवश्यकता है, तो पहली हम्म शक्ति तो परख शक्ति हुई ना, उसके बाद दूसरी हम्म शक्तियां। देखो शक्ति क्या है? शक्ति माना जो भी बाबा ने बातें बताई, जो भी, चाहे वो ज्ञान से संबंधित हो, योग से संबंधित हो, ड्रामा से संबंधित हो, बाबा का हर जो वाक्य है या ज्ञान है वो एक शक्ति है, क्योंकि बाबा से प्राप्त हुआ। बाबा खुद एक शक्ति है। अब उसको किस जगह लगाना है, वो है एक यूज करने की बात। तो उसको हमने डिवाइड कर दिया। शक्ति एक ही है। शक्ति माना करंट। करंट को किस जगह हमें यूज करना है, उसको हमने डिवाइड कर दिया। जैसे आपने कहा सहन शक्ति, तो सहन शक्ति मतलब क्या? सहन शक्ति को मैं कैसे आपको मतलब एक्सप्लेन करूं? हम्म सहन शक्ति मतलब वो सारी बातें, वो सारे पॉइंट्स ज्ञान के जो मुझे, अगर मैं उनको याद करूं तो मुझे वो सांत्वना दे, उसे कहेंगे सहन शक्ति। जैसे सहन शक्ति की बातें कौन सी है? नहीं, हमें बोलना नहीं है, हमें चुप रहना है, हमें जवाब नहीं देना, कोई कुछ भी कहे, ये सभी इनको ज्ञान नहीं है, अज्ञानी आत्माएं हैं। मुझे तो ज्ञान है ना, इसलिए मुझे जवाब नहीं देना, क्रोध नहीं करना। ये सब बातें याद आ जाना उस समय क्या करेगा? शक्ति दे देगा। किस चीज की शक्ति दे देगा? सहन करने। वो हो गई। अब ये जितनी सारी मैं ऐसी बातें, बाबा की ज्ञान की पॉइंट्स अपने अंदर इकट्ठी करती जा रही हूँ, वो मेरे बन गई सहन शक्ति। ठीक है, बाबा से ही तो आ रही है ना ये सारी, ये जो मुरलियां पढ़ रहे हैं, यहीं से तो इकट्ठी हो रही है, कहीं और से आ रही है क्या?
तो जितनी बातें एकत्रित होती जा रही, ऐसे ही निर्णय शक्ति, मुझे क्या करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, उस समय है तो क्या मैं सोचूं, तो ऐसी पॉइंट्स सारी निर्णय शक्ति के अंदर चली जाएंगी। तो जितना जितना हम एकत्रित करते जा रहे हैं बाबा के ज्ञान को, वो योग के माध्यम से एक शक्ति बन जाता है। समझ में आ रहा है? जी दीदी। ये पहले भी बताया था एक बार। जी दीदी, आ रहा है दीदी, समझ। वो एक संडे की मुरली में भी आया था कि कई लोग तो जैसे बाबा के मुरली के पॉइंट्स को पॉइंट के रूप में लेते हैं और कई लोग हाँ शक्ति के रूप में लेते हैं। हाँ, शक्ति के रूप में लेने का मतलब क्या, और ज्ञान के रूप में लेने का मतलब क्या? उसको आपने मनन करा, चिंतन किया, सोचा क्या मतलब है, ये कब यूज हो सकता है, मैं इसको कैसे अपने जीवन में लेकर आऊं। जब आपने ऐसे उसका चिंतन किया, मनन किया, बुद्धि में लाया, तो ये क्या बन गया, एक शक्ति। जैसे गाय क्या करती है, घास खा लेती है, वो उसका है भोजन। यानी जैसे हमारे लिए ज्ञान मुरली सुनी है, हमारे लिए हो गया भोजन। अब मैं इसको बैठ के उगारूं, जुगाली करूं, क्या बन जाएगा मेरे लिए, ये एक रक्त में परिवर्तन हो जाएगा, जैसे जानवरों के जुगाली करने से। और वो रक्त कहाँ समा जाएगा, हमारे देह में। वो रक्त क्या करेगा हमको, जीवन। वो हो गई हमारी जीवनी शक्ति। अगर हम इसको ऐसे ही सुन लेते हैं, कोई बात हमारे दिमाग में बुद्धि में गई नहीं, शक्ति नहीं बनेगी, ऐसे ही चला जाएगा। अब इसी मुरली में भिन्न भिन्न शक्तियां हमको मिलेंगी। कहीं पे सहन करने की बातें होंगी, डायरेक्ट नहीं होगा ये सहन करने की शक्ति है, ये सामना करने की शक्ति है, ये निर्णय करने की शक्ति है। आपको खोजना पड़ेगा, ये वाली पॉइंट्स निर्णय करने के बारे में मुझे मदद करेंगी। वो कुछ बातें होंगी, उन बातों को अगर मैं याद रख लेती हूँ, मनन कर लेती हूँ, अपने अंदर धारण कर लेती हूँ, वो मेरे लिए बन जाएगी एक शक्ति। क्लियर है ना? जी दीदी। तो आगे बढ़ते हैं। बाबा कह रहे हैं कि वर्णन तो बहुत अच्छा करते हैं, हर एक शक्ति का वर्णन, प्राप्ति का वर्णन, परंतु अंतर है समय पर। जिस शक्ति की आवश्यकता है उस समय वह शक्ति कार्य में नहीं लगा सकते। समय के बाद महसूस करते हैं कि इस शक्ति की आवश्यकता थी। बाप दादा बच्चों को कहते हैं, सर्व शक्तियों का वर्षा इतना शक्तिशाली है जो कोई भी समस्या आपके आगे ठहर नहीं सकती। समस्या मुक्त बन सकते हो। सिर्फ सर्व शक्तियों को इमर्ज रूप में स्मृति में रखो और समय पर कार्य में लगाओ। क्या करना है, कोई भी समस्या इसके आगे ठहर नहीं सकती, शक्तियों के आगे। सिर्फ क्या करना है, इमर्ज रूप में रखना है और समय पर कार्य में लगाना है। इमर्ज रूप में रखना मतलब बाबा के सारा ज्ञान को घूमता रहे बुद्धि में। स्मृति स्वरूप बन के रहना, मतलब ज्ञान के राइट, पॉइंट्स। हाँ, चिंतन चलता रहे। बहुत अच्छा। अगर इसमें कर सकते हो तो जैसे हम अफर्मेशंस लिख रहे थे, तो जो रोज की मुरली है उसको हम एफर्मेशन के रूप में रोज लिखते हैं। पहले हम एक ही एफर्मेशन रोज लिख रहे थे, अभी ये मुरली की एफर्मेशंस रोज लिखें, वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, एक शक्ति। उसमें कितने सारे वरदान हैं, इतने सारे वरदान दे रहे हैं। आप तो रोज एक मुरली का, साकार मुरली का हम वरदान लिखते हैं।
तो ये सारे वरदान हम इसमें से वो कर देते हैं, मिस कर देते हैं। कितने स्लोगन्स हैं इसके अंदर। अगर ये हमको एक बार अच्छे से मनन कर लें हम, आज बाबा ने ये कहा था, ये मुझे याद रह जाए शाम तक, कल की बात नहीं हो रही है, आज तक बस, तो ये हमको समय पर याद आ जाए, शक्ति का काम करेगा। बाबा ने मुझे ये वरदान दिया, याद आ जाए। ठीक है, तो बाबा कह रहे हैं समस्या कोई ठहर नहीं सकती, समस्या मुक्त बन सकते हो, सिर्फ शक्तियों को इमर्ज रूप में स्मृति में रखो और कार्य में समय पर लगाओ। इसके लिए अपनी बुद्धि की लाइन क्लियर रखो। बुद्धि की लाइन क्लियर रखो माना और बातें बुद्धि में ना आए, दुनिया की बातें ना चलती रहे, देह और देह की दुनिया की बातें ना चले। क्लियर। तो जब हम उसमें मनन चलेगा तो उसका मतलब बाबा की याद ही है। तो जिस बुद्धि की लाइन क्लियर और जितनी बुद्धि की लाइन क्लियर और क्लीन होगी, उतना निर्णय शक्ति तीव्र होने के कारण जिस समय जो शक्ति की आवश्यकता है वह कार्य में लगा सकेंगे। इसमें से जरा एफर्मेशन बताओ, इस मुरली में से क्या क्या होंगे अभी तक जो पढ़ी हम। बुक है सभी के पास? पहली एफर्मेशन तो मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ, मैं स्वराज्य अधिकारी ब्राह्मण आत्मा हूँ। दूसरी एफर्मेशन है मैं स्वराज्य के दिल तक, स्वराज्य के तख्त नशीन आत्मा हूँ। राइट। और उसके बाद मैं सदा लाइट माइट का अनुभव करने वाली आत्मा हूँ, डबल लाइट हूँ कह सकते डबल हैं। लाइट। हम्म, फिर उसके बाद मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, सर्व शक्तियों की हम्म, अधिकारी आत्मा हूँ। हम्म। उसके बाद जिस समय मैं जिस सदा शक्ति की आवश्यकता होती है उस समय उस शक्ति को कार्य में लगाने वाली मास्टर सर्वशक्तिवान। ठीक सर्वशक्तिवान है। आत्मा, और मैं सदा बुद्धि की लाइन क्लियर रखने वाली आत्मा हूँ। हम्म, फिर उसके बाद आएगा मैं समस्या इसको मुक्त हम आत्मा हूँ। समस्या मुक्त आत्मा हूँ। फिर निर्णय शक्ति वाला कैसे बनेगा? मैं बुद्धि की लाइन को क्लियर रख निर्णय शक्ति का इस्तेमाल करने वाली मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। जैसे वरदान के रूप बना दो इसका, सब एक लाइन में लगा दो, जैसे ये पूरा है ना, जिस आवश्यकता होती है उस समय कार्य में लगा सकते हैं। इस तरह हमारा एफर्मेशन प्लस वरदान मतलब इस स्वमान। अभी तक पैराग्राफ में दीदी जैसे मेन बाबा ने ये बोला कि बुद्धि की लाइन मतलब निर्णय शक्ति सबसे पहले ज्यादा चाहिए। अगर निर्णय शक्ति ठीक होगी तो हम हाँ, कर पाएंगे। राइट। बाबा बात कर रहे हैं निर्णय शक्ति की, लेकिन साथ साथ उसमें और शक्तियां आप ही काम करती है, अपने आप ही उसमें काम करती है। परखने की शक्ति, पवित्रता, ये सारी कर रही दीदी, है उसके साइड साइड में। परख परख शक्ति और निर्णय शक्ति तो एकदम साथ साथ काम करती है। तुरंत परखा और डिसीजन लिया, हाँ, हाँ। और उसके बाद जो जिस शक्ति की आवश्यकता है उस शक्ति को यूज किया। तो साथ साथ इसमें रूलिंग पावर कंट्रोलिंग पावर भी काम कर रही है, क्योंकि हम रूल कर रहे हैं ना। यस, आत्मा रूल कर रही है, कंट्रोल कर रही है और बाकी चीजों को। इन सब की मेन चीज है वो है बुद्धि की लाइन क्लियर, क्योंकि ये शक्तियां तभी काम करेगी जब बुद्धि की लाइन क्लियर होगी। लाइन क्लियर माना जैसे खच्चर पचर व्यर्थ का नहीं कि आती ना, जैसे। व्यर्थ का चिंतन, व्यर्थ हाँ, का पिछड़ा ना हो, किसी दुनियादारी की बस। बातों में लगे रहेंगे या ज्ञान के पॉइंट्स का चिंतन करते रहेंगे। हाँ, वो हो गया बुद्धि की लाइन को क्लियर क्लियर रखना, मेन रखना। पॉइंट। हम्म, बाबा ने वही कहा ना, जितनी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी उतना ये शक्ति काम करेगी। निर्णय शक्ति, निर्णय शक्ति कहाँ होती है? बुद्धि में, है ना। तो बुद्धि साफ करोगी तो निर्णय काम करेगी।
ओम लगा? शांति ओम। हाँ, एक हम्म एक एफर्मेशन ये भी बन सकता है। मैं सर्व शक्तियों को इमर्ज रूप में स्मृति में रख कार्य में लगाने समय पर कार्य लगाने वाली आत्मा हूँ। ठीक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता मुझे आत्मा की बुद्धि की लाइन क्लीन एंड क्लियर है। है। हाँ, हो सकता है। ठीक है। तो क्योंकि समय के प्रमाण बाप दादा हर एक बच्चे को, ये क्यों बोला बाबा ने कि बुद्धि की लाइन क्लियर रखो तो निर्णय शक्ति काम करेगी? क्यों? क्योंकि समय पर के प्रमाण बाप दादा हर एक बच्चे को विघ्न मुक्त, समस्या मुक्त, मेहनत के पुरुषार्थ मुक्त देखने चाहते हैं। ये बाबा हम में देखना चाहते हैं। तो मैं कौन हो गई? ये लाइन पूरी एक में डाल, मैं आत्मा विघ्न मुक्त, समस्या मुक्त, मेहनत मुक्त आत्मा हूँ। क्यों हूँ? अभी इसको आगे ये लाइन भी डाल सकते हैं, बुद्धि की लाइन को क्लियर रख, निर्णय शक्ति को इस्तेमाल करने वाली विघ्न मुक्त, समस्या मुक्त, मेहनत मुक्त आत्मा हूँ। तभी बनेंगे ना। वरदान क्या होता है? ये इस्तेमाल करोगे, ऐसा करने से ये हो जाएगा, तो आप ये बन जाओगे। ये 3 चीजें होती हैं उसके अंदर। तो क्या करेंगे हम? लाइन क्लियर रख, निर्णय शक्ति का इस्तेमाल रख, ये बन जाएंगे। तो ये हो गया वरदान, हमारे लिए स्वमान भी हो गया। बनना तो सबको है ही, लेकिन बहुत काल का ये अभ्यास आवश्यक है। ब्रह्मा बाबा का विशेष संस्कार देखा। क्या देखा? तुरंत दान, महापुण्य। जीवन के आरंभ से हर कार्य में तुरंत दान भी, तुरंत काम भी किया। कब की बात कर रहे हैं बाबा? जीवन के आरंभ से। शिव बाबा की प्रवेशता के बाद जी मतलब ब्राह्मण जीवन का आरंभ, ब्रह्मा हम्म जीवन का आरंभ। तुरंत दान जीवन के आरंभ से नहीं, ये बाबा का पहले का बता रहे हैं। बाबा जब दुकान पे जाते थे, इनके पिताजी की दुकान थी ना शायद किराने की, किसकी थी? अनाज दीदी बेचते वो थे। बहुत ही बचपन से ही वो दानी थे ना, तो उनके वो बोलते हाँ थे ना कि जो लड़का किसको लुटाता है तब मुझे कंगाली कर देगा। तब की बात हाँ कर रहे शायद। हाँ। हाँ हाँ, जीवन के आरंभ से। तो बाबा दुकान पे कई बार उसको उनके पिताजी बैठने को दे देते थे, तो क्या आते थे, किसी को जरूरत होती थी ज्यादा दे देते थे, कोई गरीब होता था उसे बांट देते थे। तो उनके पिताजी कहते थे तो मुझे कंगाल कर देगा, तो तुरंत दान करते। काम भी किया, तुरंत काम भी किया, जो बताते थे वो करते थे। तो ब्रह्मा बाप की विशेषता, निर्णय शक्ति सदा पास रही। और तुरंत दान, जैसे आपने कहा, ज्ञान में आने के बाद भी बाबा ने क्या करा? सब कुछ विल कर दिया, माताओं को दे दिया। और घर में भी जो बच्चे थे, बाबा के ज्ञान में आने से पहले भी दे देते थे, बच्चों को भी जो मांगते थे वो दे देते थे, जो बाहर से आता था वो दे देते थे। तो बाबा याद कर रहे हैं उनकी क्वालिटी। तो ब्रह्मा बाप की विशेषता, निर्णय शक्ति सदा पास रही। तो बाप दादा को ने रिजल्ट देखी बच्चों की, हम बच्चों की। सबको साथ तो ले ही जाना है। बाप दादा के साथ चलने वाले हो ना, या पीछे पीछे आने वाले हो, जब साथ चलना ही है तो फॉलो ब्रह्मा बाप। कर्म में फॉलो ब्रह्मा बाप, और स्थिति में निराकारी शिव बाप को फॉलो करना है। ठीक है। कर्म में ब्रह्मा बाप और स्थिति में निराकार शिव बाप को फॉलो करना है। स्थिति माना मास्टर, सर्वशक्तिमान की स्थिति, निराकारी रूप, ज्योति स्वरूप, और कर्म ब्रह्मा बाप के फॉलो। तो दोनों को फॉलो करना है, दोनों बाप को फॉलो करना। ठीक है, क्लियर है?
अब यहाँ पे कितना सुंदर बनेगा, स्वमान वरदान दोनों बन जाएंगे। मैं ब्रह्मा बाप समान, तुरंत दान, महापुण्य आत्मा, दानी कर सकते हो। और ब्रह्मा बाप के साथ ये भी बनेगा ना, मैं कर्म में ब्रह्मा बाप हाँ को वही फॉलो करने वाली फॉलो आत्मा करना। और स्थिति में निराकारी शिव बाप को फॉलो करने वाली हाँ कितना सुंदर है। कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाली और स्थिति में निराकार शिव बाबा को फॉलो करने वाली आत्मा या फॉलो फादर हो। चलो स्थित हो जाते हैं, त्रिकुटी के बीच आ जाओ और उड़ जाओ परम धाम शिव बाबा के पास। और बाबा के 32 गुणों वाला चित्र इमर्त करो। क्या क्या गुण है जरा देखो मन बुद्धि से। मुझे शिव बाबा को फॉलो करना है स्थिति में। मैं हूँ स्थिति में शिव बाबा को फॉलो करने वाली आत्मा। ब्रह्मा बाबा को इमर्त करते हैं, त्रिकुटी में शिव बाबा को देखते हैं। महसूस कर बाबा का हाथ मेरे सिर पर। बाबा के हाथों से लाइट और माइट। ब्रह्मा बाप समान कर्म करने की शक्ति मुझ में समा रही। जैसे बाबा बोलते कर्म करते सोचते, वैसी ही शक्ति मुझ में समा रही। वापस तो बाबा कह रहे हैं डबल विदेशियों को फॉलो करना आता है। डबल विदेशियों को मतलब डबल विदेशियों से बाबा पूछ बोल रहे हैं कि आपको फॉलो करना आता है, यानी बाबा को फॉलो करना आता है। फॉलो करना तो सहज है ना, जब फॉलो ही करना है तो क्यों क्या कैसे यह समाप्त हो जाता है। और सबको अनुभव है कि व्यर्थ संकल्प के निमित्त यह क्यों क्या कैसे ये आधार ही आधार बनते हैं। व्यर्थ संकल्प के निमित्त यह क्यों क्या कैसे ही आधार बनते हैं। फॉलो फादर में यह शब्द समाप्त हो जाता है। मतलब जैसे बाबा ने किया वैसे करना है, क्यों का क्या का सवाल ही नहीं है। कैसे नहीं ऐसे, बुद्धि फौरन जज करती है ऐसे चलो ऐसे करो। तो बाप दादा आज विशेष सभी बच्चों को, चाहे पहली बारी आए हैं चाहे पुराने हैं, यही इशारा देते हैं कि अपने मन को स्वच्छ रखो। पॉइंट टू बी नोटेड, अंडरलाइन। चाहे पहली बारी आए चाहे पुराने हैं, क्या इशारा दे रहे हैं? अपने मन को स्वच्छ रखो। बहुतों के मन में अभी भी व्यर्थ और नेगेटिव के दाग छोटे बड़े हैं। व्यर्थ है, व्यर्थ का दाग नहीं बोला है बाबा ने। दाग किसका बोला है? नेगेटिव का दाग। और व्यर्थ का किचड़ा होता है, जैसे धूल मिट्टी ये सब इकट्ठे हो जाते हैं ना। आप सफाई करो झाड़ू मारो तो कहीं पे धूल इकट्ठी हो जाती है, उसे कहेंगे किचड़ा। और नेगेटिव का दाग, दाग माने छूटता ही नहीं, छोटे बड़े हैं। इसके कारण
पुरुषार्थ की श्रेष्ठ स्पीड तीव्र गति में रुकावट डालती है, रुकावट आती है। बाप दादा सदा श्रीमत देते हैं कि मन में सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भाव, शुभ कामना रखो। यह है स्वच्छ मन। समझ आया? स्वच्छ मन क्या है? अभी इसी समय सोचो, क्या सोचो कि मैं मन से कोई भी व्यर्थ बात, नेगेटिव का दाग निकालती हूँ। रिजेक्ट, लेट गो। किसी व्यक्ति के प्रति, किसी भी आत्मा, किसी भी प्रकार का व्यर्थ, क्यों, क्या, कैसे, किसने, कब, कहाँ, ये सारे क्यों क्या दैहिक व्यक्तियों, संसार के प्रति निकालती हूँ, रिजेक्ट करती हूँ, और अपने मन को शुद्ध करती हूँ। बिल्कुल साफ पात्र, जिसमें बाबा का ज्ञान धारण हो सके। अपकारी पर भी उपकार की वृत्ति रखना, यह है स्वच्छ मन। क्या स्वच्छ मन है? हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखना, यह है स्वच्छ मन। अपकारी पर भी उपकार की वृत्ति रखना, यह है स्वच्छ मन। ये चढ़ा नहीं कुछ भी, उसका बीती का चिंतन, उसका भविष्य का चिंतन, किसी भी सामने वाली आत्मा और खुद के प्रति भी। चलो बाहर का नहीं है, स्वयं के प्रति हो। मैं ये नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, कर सकती, मुझसे होता क्यों नहीं, ये भी व्यर्थ है। क्यों को हटा के मैं सब कर सकती हूँ, मुझसे सब हो सकता है, बाबा मेरे साथ है, तो हो जाएगा स्वच्छ मन। स्वयं के प्रति व अन्य के प्रति व्यर्थ संकल्प आना, यहाँ क्या है? स्वयं के प्रति भी व अन्य के प्रति व्यर्थ संकल्प आना, यह स्वच्छ मन नहीं है। तो स्वच्छ मन और क्लीन और क्लियर बुद्धि, मन और बुद्धि में क्या अंतर हुआ? स्वच्छ मन और क्लीन और क्लियर बुद्धि मतलब हम्म स्वच्छ मन क्या है और क्लीन और क्लियर बुद्धि क्या है? ओम शांति दीदी। हाँ, मन तो है हमारी आत्मा में होता है, बुद्धि बाबा ने कहा था एक बार, दिल दिल है ये हमारा। एक बार क्लास में सुना था कि बुद्धि दिल है हमारी। दिल कहीं और है, नहीं, आत्मा दिल में तो नहीं है वही क्या? है, तो आत्मा में ही, लेकिन जैसे चेतन मन अवचेतन मन हो गया, और हम्म बुद्धि जैसे दिल किसी के प्रति कैसा है, साफ है। दीदी, हम्म, मन तो जैसे थॉट्स क्रिएट करता है, और बुद्धि हम्म, विजन क्रिएट करती है या डिसीजन हाँ, लेती है। तो मन में जैसे किसी के प्रति नेगेटिव थॉट्स चलते हैं, और बुद्धि उसके उससे रिलेटेड विजन्स बनाती है। तो हम्म वो नेगेटिव या व्यर्थ विजन्स हमारी माइंड में आते हैं। ये चीज बात है। हम्म बुद्धि भी एकदम क्लीन साफ होनी चाहिए उस आत्मा के प्रति, कि मैं आत्मा उसको किस दृष्टि से देखती हूँ। वो आत्मा प्योर दृष्टि से सोल है, देखती हूँ। प्योर राइट, सोल है, है ना? सात्विक। वो भी शायद यही बता रही होंगी, थोड़ा सा कहने में अंतर है अंजू जी में, है ना? तो संकल्प जो हमारे चलते हैं, ये ऐसा वैसा, ऐसे करूं वैसे करूं, ये तो चल रहा है हमारा मन में। बुद्धि क्या करती है? बुद्धि दिल है, बिल्कुल ठीक बोला आपने। लेकिन बुद्धि क्या करती है? उसको विजुअलाइज करती है, फिर उसको समा लेती है कई बार।
तो वो हमारे चला जाता है सब कॉन्शियस में, उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पर हमें स्वच्छ रखना है, यानी आपने किसी को कुछ करते हुए देखा कि ये वहां पे कोई ब्राह्मण आत्मा को देख लिया आपने मार्केट में कुछ खाते हुए, तो मन में आपके संकल्प चले, ऐसा भी करते हैं, ये भी होता है। इनमें धारणा नहीं है, दिखाते कुछ और है, करते कुछ और है, ये चले संकल्प, बुद्धि में क्या चला, देखा जो हमने वो चला, तो दोनों चीज मिक्स हो गई, ये हो गया मन और बुद्धि। अब उसको कैसे चेंज करेंगे, चेंज कैसे करेंगे? क्या रखा आपने, बाबा ने कहा शुभ भावना शुभ कामना रखो और अपकारी पर भी अपकार करो। सपोज अगर हमने ब्राह्मण आत्मा को देखा, अब शुभ भावना कैसे रखेंगे, किसी को बताएंगे नहीं, पहली बात, उसका प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, वायुमंडल नहीं क्रिएट करेंगे। दूसरा, क्या शुभ भावना रखेंगे कि चलो कोई बात नहीं, इतनी धारणा नहीं है, इतना आत्मा में शक्ति नहीं है, शक्ति आ जाएगी, तो अपनी शक्ति से उसको शक्ति यानी बल देंगे। या कभी आपको मिले तो आप बोल सकते हो ये धारणा नहीं है, उसको पर्सनल बोल सकते हैं। ये हमारी क्या हो गई, शुभ भावना शुभ कामना। अगर हम चार जगह बातें फैलाते हैं, शुभ कामना नहीं, क्या है वो फिर, क्या है, ईर्ष्या है, किसी के प्रति दुर्भावना रखना है, अशुभ सोचना है, ये हो गया अस्वच्छता। ठीक है ना? तो स्वयं से प्रतिज्ञा करें, ये आंखें कोई भी व्यर्थ देखे, ब्राह्मण आत्माओं का विशेष, तो उसको हम कहीं पे भी फैलाएंगे नहीं, वायुमंडल नहीं बनाएंगे, शुभ भावना रखेंगे और इसकी ये कमी कमजोरी निकल जाए, इसके अंदर भी शक्ति आ जाए, ये रखेंगे। ठीक है, तो अपकारी पर भी उपकार की वृत्ति रखना, यह है स्वच्छ मन। स्वयं के प्रति अन्य के प्रति व्यर्थ संकल्प आना, यह स्वच्छ मन नहीं है। तो स्वच्छ मन, क्लीन और क्लियर बुद्धि, जज करो, अपने आप को अटेंशन से देखो, ऊपर ऊपर से नहीं। ठीक है, ठीक है, यानी चेकिंग करें। क्या चेक करें, मन में अशुभ भाव घूम तो नहीं रहे, बुद्धि में क्या चल रहा है, ये चेक करो। ठीक है, नहीं, सोच के देखो, मन और बुद्धि स्पष्ट है, श्रेष्ठ है, माना अंतर्मुखी होकर चेक करो, तब डबल लाइट स्थिति बन सकती है। बाप समान स्थिति बनाने का यही सहज साधन है। बाप समान क्यों बोला बाबा ने? बाप समान क्यों बोला? क्योंकि बाबा तो सदा ही एवर प्योर है, कभी भी बाबा के व्यर्थ क्या नेगेटिव, ये तो दूर दूर की चीजें हैं। साधारण रीति से भी नहीं सोचते बाबा, तो हमें स्वमान की नजर से देखते, ये मेरे बच्चे बहुत शक्तिशाली, स्वमान ही स्वमान देते रहते हैं, कभी कमजोरी का वर्णन किया, टोटल ओवरऑल शिक्षा दे देते हैं, बस ये करो, ऐसे करो। उसमें भी बाबा का शुभ भाव रहता है, बच्चों के अंदर से कमी निकल जाए, तो इसलिए बाप समान स्थिति बनाने का सहज साधन है। और यह अभ्यास अंत में नहीं, बहुत काल का आवश्यक है। तो चेक करना आता है, अपने को चेक करना, दूसरे को नहीं चेक करना। बाप दादा ने पहले भी हंसी की बात बताई थी कि कई बच्चों की दूर की नजर बहुत तेज है और नजदीक की नजर कमजोर है, इसलिए दूसरे को जज करने में बहुत होशियार है, अपने को चेक करने में कमजोर नहीं बनना। तो हम मुरली यहीं तक पढ़ेंगे और जो इस मुरली में अभी तक एफर्मेशंस आए हैं उनको लिखेंगे। ठीक है, ताकि हमारी बुद्धि में वो धारण हो, केवल हम पढ़े नहीं,
वो हमारे अंदर जाए। तो सभी कॉपी पेन जिन्होंने नहीं लिया है वो 1 मिनट के अंदर ले ले। ओम शांति। सभी ने लिया? हैंड रेस करना फटाफट। कौन कौन कॉपी पेन लेकर आया? बाकी नहीं लिखेंगे क्या? बाकी आत्माएं? दीदी सॉरी, मैं अभी किचन में हूँ, अभी नहीं लाइक अच्छा बाद ठीक है, में कोई करती बात हूँ। ठीक। चलिए लिखते हैं, डेट डाल लो। 15 फरवरी 2000। 2 पेजेस की लिखना। हाँ, फर्स्ट, मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। स्पीड से लिखेंगे। सेकंड, मैं स्वराज्य के तख्त नशीन हूँ। थर्ड, मैं डबल लाइट हूँ। मैं सर्व शक्तियों की अधिकारी आत्मा हूँ। फिफ्थ, जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है, जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता होती है उस समय उसी शक्ति को कार्य में लगाने वाली मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता होती है, ये परमिशन हो गया, वो सम्मान हो गए, उस समय उसी शक्ति को कार्य में लगाने वाली मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। मैं समस्या शक्ति को इस्तेमाल कर मैं समस्या मुक्त हूँ। नहीं, खाली समस्या मुक्त हूँ। 1 मिनट, इसको रहने दो। मैं बुद्धि की लाइन क्लियर रख। मैं आत्मा बुद्धि की लाइन को क्लियर रख। निर्णय शक्ति का इस्तेमाल करने वाली विघ्न मुक्त, समस्या मुक्त व मेहनत मुक्त आत्मा हूँ। मैं आत्मा बुद्धि की लाइन को क्लियर रख, निर्णय शक्ति का इस्तेमाल करने वाली विघ्न मुक्त, समस्या मुक्त
मेहनत मुक्त हूँ, खाली हूँ लिखना काफी है। 7 मैं ब्रह्मा बाप समान तुरंत दानी महापुण्यात्मा हूँ। मैं ब्रह्मा बाप समान तुरंत दान महापुण्य आत्मा हूँ। मैं कर्म में, मैं आत्मा कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाली, वह स्थिति में निराकारी शिव बाप को फॉलो करने वाली, मैं कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाली, वह स्थिति में निराकार शिव बाप को फॉलो करने वाली आत्मा हूँ। मैं मन बुद्धि को व्यर्थ व नेगेटिव से मुक्त रखने वाली स्वच्छ आत्मा हूँ। मैं मन व बुद्धि को व्यर्थ व नेगेटिव से मुक्त रखने वाली स्वच्छ आत्मा हूँ। नंबर 10 मैं सदा हर आत्मा के सदा स्वयं व हर आत्मा के प्रति, मैं सदा स्वयं प्रति व हर आत्मा के प्रति शुभ भावना व शुभ कामना रखने वाली ये अलग हो जाएगा, फिर अपकारी पर उपकार करने वाला वो अलग हो जाएगा। ये खाली ये हूँ आत्मा हूँ। मैं सदा स्वयं प्रति व हर आत्मा प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखने वाली आत्मा हूँ। नेक्स्ट, मैं अपकारी पर उपकार की वृत्ति रखने वाली स्वच्छ आत्मा हूँ, स्वच्छ मन वाली आत्मा हूँ। मैं अपकारी पर उपकार वृत्ति रखने वाली स्वच्छ आत्मा हूँ। नंबर 12 बस इतना ही ठीक है। और कोई बनता है? यदि एक ये बनता है ना, कितने? मैं स्वच्छ मन क्लीन और क्लियर बुद्धि आत्मा। हाँ लिख लो, क्लीन और क्लियर बुद्धि आत्मा। मैं स्वच्छ मन व क्लीन और क्लियर बुद्धि आत्मा। 12 हो गए। कौन पढ़ के बताएगा? पढ़ो दीदी। पढ़िए। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ।
मैं स्वराज्य की तत्नशीन आत्मा हूँ। मैं डबल लाइट आत्मा हूँ। मैं सर्व शक्तियों की अधिकारी आत्मा हूँ। मैं जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है उस समय उसी शक्ति को कार्य में लगाने वाली मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मैं बुद्धि की लाइन क्लियर रख निर्णय शक्ति का इस्तेमाल करने वाली विघ्न मुक्त, समस्या मुक्त, मेहनत मुक्त आत्मा हूँ। मैं ब्रह्मा बाप समान तुरंत दान महापुण्य आत्मा हूँ। मैं कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाली और स्थिति में निराकारी शिव बाप को फॉलो करने वाली ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं मन बुद्धि को व्यर्थ व नेगेटिव से मुक्त रखने वाली स्वच्छ आत्मा हूँ। मैं सदा श्रम व हर आत्मा प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखने वाली आत्मा हूँ। मैं उपकारी पर उपकार वृत्ति रखने वाली स्वच्छ आत्मा हूँ। मैं स्वच्छ मन, क्लीन व क्लियर बुद्धि आत्मा। वेरी गुड। अपकारी पर उपकार है ना। तो हाँ ये जी। 12 हो गए। ठीक है। तो ये हमारे लिए स्वमान भी हो गया, वरदान भी हो गया, और इसी को पूरा दिन मन में चलाते रहो। जैसे हम रोज स्वमान लेते हैं ना, तो इसी को चलाते रहो। क्या क्या थे 12 पॉइंट्स? मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ, मैं स्वराज्य की तत्नशीन हूँ, मैं डबल लाइट हूँ, मैं सर्व शक्तियों की अधिकारी हूँ, मैं जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता होती है उसे कार्य में लगाती हूँ, मैं क्लीन क्लियर बुद्धि हूँ, मैं दोनों बाप को फॉलो करने वाली। इसको मन मन में घुमाते रहो सारा दिन। क्या था, क्या था, क्या था, क्या था। ठीक है। तो ये हमारे लिए आज के लिए सोमान, वरदान और यदि एक बार याद थोड़ा रखने सा वाले। ब्रीफ में वो डिफरेंस बताना, स्वमान में और किसका? एफर्मेशन में, थोड़ा सा ब्रीफ में बता। कोई बात एक नहीं। बार आपने एफर्मेशन दुनिया की भाषा में बोलते हैं। एफर्मेशन, एफर्मेशन माने सकारात्मक संकल्प जो स्वयं के प्रति हम करें, वो हो गया एफर्मेशन। स्वमान नाम दिया है बाबा ने, जो हमको मान दिया। अगर उस हिसाब से बोलते हैं तो कहते हैं स्वमान। वरदान होता है बाबा ने जो कहा और हमारे लिए हो गया। तो ये मैं मान रही हूँ, ये स्वमान की मेरे लिए हो गया, तो उसको मैं कह दूंगी वरदान। एफर्मेशन दुनिया की भाषा का शब्द है। स्वमान और वरदान, वो स्वमान जो मैं अपने प्रति यूज करके उसे धारण कर लिया, वो मेरे लिए बन जाएगा वरदान। वो स्वमान भी हो सकता है, ज्ञान की कोई पॉइंट भी हो सकती है। वरदान खाली कुछ भी हो सकता है। वो स्वमान खाली एक मान है जो बाबा ने हमें दिया। और वरदान कुछ भी हो सकता है बाबा के द्वारा। वो स्वमान भी हो सकता है, कोई ज्ञान की पॉइंट, कोई कुछ भी। तो इसलिए स्वमान खाली, जैसे मैं ये अधिकारी हूँ, मैं तत्नशीन हूँ, अपने प्रति जो हम मान दे रहे हैं वो है स्वमान। क्लियर है? इसी स्वमान को वरदान मान लूं मैं। आता है ना मुरली में, स्वराज्य अधिकारी आत्मा हो आप। मैंने मान लिया, बाबा ने मुझे ये वरदान दे दिया कि मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ। मेरे लिए वो वरदान हो गया, मतलब मैं उसे कर पा रही हूँ। तो ये हायर स्टेज है स्वमान की, वरदान। क्लियर है? अभी नहीं हो? नहीं क्लियर है दीदी। वो एफर्मेशन का थोड़ा सा कई बार लगता था कि एफर्मेशन और स्वमान ये में। ही ये एफर्मेशन का मतलब मैं अपने प्रति मान रही हूँ, ये पॉजिटिव संकल्प है, तो मेरे लिए एफर्मेशन है। दुनिया की भाषा का शब्द ये है समझ में आ एफर्मेशन गया कि माने। ये मतलब दुनियावी भाषा में एफर्मेशन और हाँ बाबा जी, का एफर्मेशन बोलते स्वमान। हैं, राइट। स्वमान एक खाली हमें खुद के प्रति एक मान दिया। एफर्मेशन मान जरूरी नहीं है मान हो उसमें। एफर्मेशन का मतलब एक पॉजिटिव संकल्प है, क्योंकि दुनिया में मान का पता ही नहीं है। खाली मैं विन करूंगी, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, जो पॉजिटिव पॉजिटिव संकल्प है उनको बोलते हैं। तो वो खाली सकारात्मक संकल्प इज एफर्मेशन। दीदी ये हायर कौन? स्वमान वर्ड ही ज्ञान में आने के बाद सुना है, पहले कभी सुना ही नहीं हाँ, था। सुना ही नहीं था हमने। स्वाभिमान शब्द सुना था, लेकिन स्वाभिमान में अभिमान जुड़ा हुआ है, गर्व। इसको बड़ा गर्व है अपने प्रति, बड़ा स्वाभिमानी है, वो एक नेगेटिव क्वालिटी है। ये पॉजिटिव है स्वमान। ओम ये शांति ज्ञान। दीदी। जैसे अफर्मेशन तो एक लौकिक में आ जाता है, जैसे कि मुझे ये बनना है, मेरे लिए अच्छा हो, हम्म
और सम्मान वो साधारण वो संकल्प हमारे है, दुनिया के अलौकिक है। साधारण। हाँ जी, हाँ, वो हमारी अलौकिक, है कि बिल्कुल। आत्मिक, हाँ आत्मिक है कि वो मैं हूँ, मेरी आत्मा में वो शक्ति है, मैं इसको हूँ वो। लौकिक अलौकिक शब्द भी बोल सकते हैं। हाँ जी, लौकिक का हो गया ना कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये बनना है, मेरे साथ ऐसा होगा, यानी कि पॉजिटिव रखेंगे तो पॉजिटिव होगा। तो ठीक, बिल्कुल ठीक। तो बस कोई अंतर नहीं है, एक ही चीज है। तो हम इसको एफर्मेशन बोल देते हैं, यानी कि ये सारे जो अलौकिक चीजें हैं मेरी दुनिया में, उसी तरह मेरी अपनी जीवन में उसी रूप में हम इसको अप्लाई करें। और सामने वाली आत्माएं जो होती हैं उनको अफर्मेशन बोलने से बड़ा अच्छा लगता है कि ये कोई यहीं की हमको बात बता रहे हैं। तो ये नाम जो है अफर्मेशन, एक सामने वाले को अच्छा लगता है, इसलिए हम बोल देते हैं। वरना वरदान बोलोगे तो उसे समझ ही नहीं आएगा क्या बोल। चलो आज का साकार मुरली का वरदान सुनते हैं। ओम शांति दीदी। पढ़िए। बाबा का वरदानी हाथ हम सब अपने सर पे अनुभव करेंगे और बाबा से आज का वरदान लेंगे। धारणा स्वरूप द्वारा सेवा करके खुशी का प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। धारणा स्वरूप द्वारा सेवा करके खुशी का प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सेवा का उमंग रखना बहुत अच्छा है, लेकिन यदि सर्कमस्टांस अनुसार सेवा का चांस आपको नहीं मिलता है तो अपनी अवस्था गिरावट व हलचल में न आए। अगर ज्ञान सुनाने का चांस नहीं मिलता है लेकिन आप अपनी धारणा स्वरूप का प्रभाव डालते हो तो सेवा की मार्क्स जमा हो जाती है। धारणा स्वरूप बच्चे ही सच्चे सेवाधारी हैं। उन्हें सर्व की दुआएं और सेवा के रिटर्न में प्रत्यक्ष फल खुशी की अनुभूति होती है। स्लोगन: सच्चे दिल से दाता विधाता वरदाता को राजी कर लो तो रूहानी मौज में रहेंगे। सच्चे दिल से दाता विधाता वरदाता को राजी कर लो तो रूहानी मौज में रहेंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया आप सभी आत्माओं का। ओम शांति। ओम शांति। अब जैसे ये वरदान है, ये भी तो ज्ञान है ना, ज्ञान की पॉइंट है ना ये, जो बाबा ने हमें बोला जी दीदी, ज्ञान के पॉइंट। कि धारणा स्वरूप द्वारा सेवा करके खुशी का प्रत्यक्ष फल। ये बाबा ने मुझे कहा और मैं स्वीकार कर रही हूँ। बाबा ने मुझे ऐसे कहा, ऐसा हो जाए। अब मैं इसे अपना मान लूं और मेरे जीवन में ये कार्य होने लगे तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, ये वरदान। ठीक है, चलिए वाटर चार्ज करते हैं। ये दोनों हाथों को रब करेंगे। ये मास्टर सर्वशक्तिवान है, ये मास्टर सर्वशक्तिवान है, ये मास्टर सर्वशक्तिवान। जल को हाथ में लेंगे, त्रिपुटी में आत्मा देखेंगे परम पवित्र। सिर के ऊपर छत्र छाया शिव बाबा, पवित्रता के सागर। 21 टाइम्स संकल्प करेंगे, मैं पवित्रता का सूर्य हूँ। अब इसमें संकल्प देंगे,
ओम शांति। यूनिवर्स का शुक्रिया, प्रकृति के 5 तत्वों का शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू प्रकृति, थैंक यू सभी मनुष्य आत्माएं, थैंक यू लौकिक संबंधी, थैंक यू सभी ब्राह्मण परिवार की आत्माओं का, सभी का शुक्रिया, इस शरीर का शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति। लगता ही नहीं। थैंक ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। थैंक यू दीदी। थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम थैंक यू बाबा, शांति। थैंक यू। ग्रुप पे डालेंगे दीदी जी लिखे थे? जो लिखा हुआ है वो कोई डाल सकता है तो डाल देंगे, नहीं तो अभी थोड़ी देर में डाल ग्रुप में। इसी डाल को दें। पूरा दिन मन मन में चलाते रहिए, है ना। हाँ बाबा ने चलती क्या कहा था मुरली में। शांति दीदी। लिख भी सकती हैं दीदी? हाँ, लिख भी सकती हैं? क्यों नहीं लिख सकते, हाँ ये बोल रहे। बाद में लिख लेना आपने। अभी अगर नहीं लिखा हो तो कोई बाद में लिख ले। लिखने से क्या है ना, मन के अंदर घुस जाता है। हाँ ठीक है। ओम शांति। ओम शांति दीदी, शुक्रिया बाबा, ओम शुक्रिया शांति। दीदी। ओम शांति दीदी, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया बाबा। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति दीदी, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।